MS सक्सेसफुल कोर्स में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अगर हम प्रीवियस क्लास की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाया था जिसके थ्रू हम माइनस प्लस और मल्टीप्लेक्शन या जो भी यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया था। मैंने 2 बताए थे आप लोगों को और मज़ीद आप लोगों ने खुद किए होंगे। ठीक है, आज क्या करते हैं, आज कंट्रोल्स के अंदर एक कंट्रोल होता है जिसको हम कहते हैं टैब कंट्रोल। इस टैब कंट्रोल का इस्तेमाल हम देखते हैं कि टैब कंट्रोल जो है वो हम किस इस्तेमाल में या हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसका MS एक्सेस के अंदर। तो मैं सबसे पहले इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम इनको कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी साइज़ कम कर लेते हैं और मैं थोड़ा सा इसको साइड पे कर लेता हूँ ताकि मैं टैब कंट्रोल का जो है इस्तेमाल कर सकूँ। टैब कंट्रोल बेसिकली करता क्या है, टैब कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आप अपने यानी कि जैसे हम कोई यानी कि टैब बनाए होते हैं, जैसे ये अरेंज है, फॉर्मेट है, टूल है, ये सारे के सारे टैब्स हैं, तो इन सबको कंट्रोल करता है। यानी कि जैसे हम अरेंज डिज़ाइन पर क्लिक करते हैं तो डिज़ाइन की एक अलग विंडो ओपन हो जाती है। अरेंज पर क्लिक करते हैं तो वो जो डिज़ाइन वाली विंडो है उसका अरेंज से कोई ताल्लुकात नहीं होता, इसकी अलग एक डिज़ाइन ओपन हो जाता है। तो इस तरीके से यानी कि फॉर्मेट पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट की एक अलग रिबन आ जाए। तो इस तरीके से ये टैब कंट्रोल जो है वो काम करता है। देखिए, हम यहाँ से एक टैब कंट्रोल को उठाते हैं और उठाने के बाद में यहाँ पर जो है इस टैब कंट्रोल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टैब कंट्रोल के अंदर पेज नंबर 21, पेज नंबर 22। अगर पेज नंबर 21 पर हम आ जाते हैं और यहाँ से आकर मैं चाह रहा हूँ कि इस पेज नंबर 21 पर यानी कि एक बटन होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये बटन दे देता हूँ। सही है, यहाँ पर ये बटन आ गया जिसके अंदर हम अलग मज़ीद और काम कर सकते हैं अगर जो भी हम काम करना चाहें तो। और अगर मैं देखो टैब नंबर 22 पर जब जाऊँगा, पेज नंबर 22 पर, तो यहाँ पर एक अलग चीज़ आ जाएगी। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक इमेज आ जाए, मैं यहाँ से एक इमेज बॉक्स उठा लेता हूँ और यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। तो आप ये सारे काम यानी कि अलग अलग यानी कि उसमें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी इमेज लगा लेता हूँ, शायद मेरे पास कोई इमेज पड़ी हो, पिक्चर्स में हम आ जाते हैं और ये एक इमेज सेल के नाम से पड़ी हुई है, तो ये यहाँ पर रख लेते हैं। अब देखो, मैं इसको एक बार F5 करता हूँ, यानी कि रन करके देखता हूँ। जब रन करके देखेंगे तो ये जो टैब है यानी कि पेज नंबर 21 का जो टैब है वहाँ पर एक बटन आ रहा है। अगर हम 22 पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक इमेज आ रही है। मतलब जैसे यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हर टैब का एक अपना काम होता है, तो इस तरीके से इसका भी एक अपना ही काम आ रहा है। तो यहाँ पर आकर इस टैब पर आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम आ जाएँ और प्रॉपर्टी शीट में क्लिक कर लें तो यहाँ से जैसे पेज नंबर 22 इसका नेम लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ से इसका नेम हम कर लेते हैं इंसर्ट, मिसाल के तौर पे या होम कर लेते हैं। जैसे ऐसे होम होता है, इंसर्ट होता है, हम जैसे विंडोज़ बनाते हैं, ठीक है, होम। और यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं 22 पर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंसर्ट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप कोई और ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से राइट क्लिक करेंगे हम इसमें, और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है मिसाल के तौर पे यहाँ पर पूरे उसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से लिखा हुआ है पेज इंसर्ट पेज, ठीक है, क्लिक कर लेंगे तो ये इंसर्ट पेज हो जाएगा। और यहाँ पर हम कर लेते हैं इस इंसर्ट पेज पर पेज लेआउट इस तरीके से, ठीक है। यानी कि आप अपने पेज कंट्रोल्स बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जिस तरीके का आप पेज कंट्रोल बनाना चाहें, और उसके ऊपर जो लिखना चाहें आप लिख सकते हो। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग भी होती है इसकी। अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आल में तो आपको सारी की सारी डिज़ाइनिंग आ जाएंगी। जैसे कि यूज़ थीम्स आप इसके ऊपर यूज़ करना चाहें, कोई बैक कलर देना चाहें तो यहाँ से हम इसको बैक कलर भी दे देते हैं, ठीक है। अब देखो ना, यहाँ पर और यहाँ पर आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे इसके कलर्स हैं। मैं यानी कि अगर आप देखें एक को सिलेक्ट करेंगे तो एक सिलेक्ट होगा, आप पूरे को सिलेक्ट करेंगे तो पूरे की फॉर्मेटिंग आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। आप बॉर्डर स्टाइल देना चाहते हैं इसके अंदर, जैसे कि बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है तो आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। यानी कि ये आपको बिल्कुल यानी कि F5 जब हम करेंगे इसको, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। F5 करने के बाद यहाँ से हम व्यू करते हैं तो ये देखिए आपको इस तरीके से मिलेगा। यानी कि उसके बॉर्डर्स जो हैं वो आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मिलेंगे, कोई यानी कि बॉर्डर आपको नज़र नहीं आएगा अगर आप उसके बॉर्डर सेट कर देते हैं,
ठीक है। अब बॉर्डर्स के अंदर भी जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से आकर ट्रांसपेरेंट को हटाकर आप कोई डैशेड डॉटेड या कोई भी बॉर्डर अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हो यहाँ से। ठीक है। हॉवर कलर भी आप चेंज कर सकते हो। अगर यहाँ से आकर मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर रेड लगा लेता हूँ और प्रेस कलर भी आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ से आकर मैं कोई और कलर देता हूँ, ये वाला कलर देता हूँ। सही है। ये प्रेस कलर का मतलब ये होता है पूरा का पूरा कलर चेंज हो जाएगा। होवर का मतलब होता है जैसे मैं इस पर लेकर आऊँगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। चलो मैं इसको एक बार दोबारा से जो है जो बैक स्टाइल है नॉर्मल है, नॉर्मल से भी आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हो कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट आ जाए। तो फ़िलहाल तो हम नॉर्मल कोई यहाँ से ओपन करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से देखो जैसे मैं हॉवर लेकर आऊँगा तो कलर उसका चेंज होता जाएगा हॉवरिंग में। ये हॉवर कलर था। और प्रेस कलर का मतलब ये होता है कि इस पूरे के पूरे ये जो आपने टैब कंट्रोल बनाया हुआ तो इसका कलर क्या होना चाहिए। तो ये प्रेस कलर हमारा यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल होता है। वैसे तो टैब कंट्रोल का हम इस्तेमाल आगे चलकर किसी प्रोजेक्ट जब बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अभी तो मैंने ऐसे ही मैनुअल आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से आपने इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी जो है वो बेसिक चीज़ें चल रही हैं सारी की सारी। एक्सेस की सारी बेसिक चीज़ें तकरीबन लगभग जितनी भी होती हैं काम की होती हैं वो देखने के बाद हम किसी एडवांस की तरफ जाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।